जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को प्रिय दर्शकों आगे बढ़ाता हुआ, जैसा कि कल हमने बात की थी मेष लगन की कुंडली में योग कारक ग्रहों की कि कौन कौन से ग्रह उस कुंडली में योग कारक होते हैं, और मैंने साथ में आपको ये भी विस्तृत जानकारी दी थी कि अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह हो तभी वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर उनकी प्लेसमेंट कहीं गड़बड़ हो जाए, नीच हो जाए, अस्त हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, 29 डिग्री चला जाए, तो वही योग कारकता कहे जाने वाला ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल कभी नहीं देता है। तो उसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों आगे बढ़ाता हुआ आज मेष लगन की कुंडली में मारक और समग्रह की कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखेंगे कि कौन से ग्रह मेष लगन कुंडली में अति मारक माने जाते हैं और कौन सा ग्रह इस लगन कुंडली में सम माना जाता है। प्रिय दर्शकों, मैंने कल भी आपको बताया था मेष लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि पहले भाव में ही 1 नंबर लिखा हुआ है। मंगल देवता ने शुक्र देवता को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया, शुक्र देवता को पार्टनरशिप का डिपार्टमेंट दिया, दाम्पत्य सुख का डिपार्टमेंट दिया, डेली वेजेस का डिपार्टमेंट दिया। लेकिन अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक इस लगन कुंडली में शुक्र देवता अति मारक ग्रह बन गए। जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी वो साथ में प्रॉब्लम्स अवश्य लाती हैं, क्योंकि मारक ग्रह की डेफिनेशन ये होती है जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर के रिगार्डिंग दिक्कत परेशानियाँ अवश्य देना। तो शुक्र देवता मेष लगन कुंडली में सदैव मारक ग्रह माने जाते हैं। उनकी दशा अंतरदशा सदैव जातक को प्रॉब्लम्स अवश्य देती है। दर्शकों, मंगल देव ने बुध देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया। छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, छोटी मोटी विदेश तक की भी यात्राएं, अपने शहर के आसपास की भी यात्राएं, फजूल की मेहनत, हौसला, करेज, आप इंसान कितनी मेहनत करने के काबिल बनता है, ये तीसरे घर को बुध देवता को दिया गया। तीसरे घर का डिपार्टमेंट का मालिक बुध देवता बने और छठे घर के मालिक को बुध देवता को दिया गया। यानी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, ये सारा बुध देव को दिया गया। तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट तीसरे घर का मालिक और छठे घर का मालिक बुध देव को बनाया, जो कि नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में कदापि नहीं चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके भाई बहन उसके बाद आएँ और उसे हर चीज़ शेयर करनी पड़े। इंसान कभी नहीं चाहता कि वो लड़ाई झगड़े में, लंबी बीमारी में, कोर्ट केस, लिटिगेशन में पड़े और उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी हो। तो दोनों ही बुरे डिपार्टमेंट्स का मालिक मंगल देव ने बुध देवता को बनाया। तो बुध देव भी शुक्र की तरह इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे, उस घर का नुकसान बुध देव अवश्य करेंगे। जब तक उस पर प्रॉपर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए, वो मैं आगे आपको आने वाले चैप्टर में विस्तृत जानकारी में अवश्य समझाऊंगा। तो मारक ग्रह याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, मेष लगन की कुंडली में शुक्र देवता अति मारक ग्रह बने। कल आपने जो चैप्टर लिखा था उसमें मैंने एक तरफ योग कारक ग्रह लिखवाए थे, दूसरी तरफ मारक ग्रह लिख लीजिए। तो इस लगन कुंडली में शुक्र देवता अति मारक ग्रह बने, जो कि दूसरे और 7वें घर के मालिक हैं। बुध देवता अति मारक ग्रह बने, जो कि तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और लग्नेश के अति शत्रु हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट बुध देवता के पास बुरे माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक बात इससे थोड़ी सी आगे समझने वाली है, वो बहुत बड़े ध्यान से समझने वाली है। बहुत सारे पोंगा पंडित शनिदेव को भी इस लगन कुंडली में मारक ग्रह मान लेते हैं, जो कि इस कैलकुलेशन की सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि लगन के बाद अगर केंद्र को डीपली स्टडी किया जाए, लगन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले 10वां भाव करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस 10वें भाव और 10वें भाव के मालिक की होती है, क्योंकि 10वां भाव बदल करके ही आप अपनी कुंडली में अच्छा या बुरा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है। गीता के पहले श्लोक में लिखा गया है, कर्मण्येवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब आप कर्म बदल करके अपनी कुंडली के अच्छे या बुरे योग से उतने फारग ज़रूर हो सकते हो कि अपना जीवन यापन आसान कर पाओ। तो मंगल देवता ने शनि देव को, हालांकि मंगल और शनि देव की अति शत्रुता है, लेकिन फिर भी मंगल देवता ने
कर्म का डिपार्टमेंट शनिदेव को दिया और कर्म के डिपार्टमेंट के साथ साथ लाभ का डिपार्टमेंट भी शनिदेव को दिया। तो शनि देवता के ऐसे ग्रह हैं जो इस लगन कुंडली में समग्रह माने जाते हैं, यानी एवरेज प्लेनेट। एवरेज प्लेनेट की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छे घर का मालिक होना और लग्नेश का शत्रु होना। अच्छे घर का मालिक इसलिए क्योंकि कोई भी सृष्टि में जातक ऐसा नहीं है घर परिवार वाला जो कामकाज ना चाहता हो, जो लाभ ना चाहता हो, जो पैसा ना चाहता हो, जो बड़े भाई बहन से सपोर्ट ना चाहता हो। क्यों? क्योंकि यही कामकाज एक इंसान के जीवन यापन की नींव बनता है। अगर कामकाज हिलता है तो जिंदगी की सारी कड़ियां हिलनी शुरू हो जाती हैं। तो शनिदेव को ये बहुत मेजर डिपार्टमेंट मंगल देवता ने दिया। अगर शनिदेव को कामकाज का डिपार्टमेंट दिया तो उसी स्थान पर साथ में लाभ का डिपार्टमेंट भी शनिदेव को मंगल देवता ने दिया। तो शनिदेव इस लगन कुंडली में एवरेज प्लैनेट की गिनती में आते हैं। हर कुंडली में कोई ना कोई एवरेज प्लैनेट अवश्य होता है। और मेष लगन की कुंडली में ध्यान से नोट कर लीजिए, एवरेज प्लैनेट शनिदेव को बनाया जो कि 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक बना और लग्नेश मंगल का अति शत्रु बना। तो प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए, दोबारा एक बार फाइनल रिपीट कर लेता हूं क्योंकि कल से 1-2 दिन फिर मैं मेष लगन की कुंडलियों की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको एनालाइज करना आ जाए और आप लाइव वो देख पाओ कि ये प्लैनेट अगर यहाँ चला गया तो इसके रिजल्ट्स कैसे रहे अपनी दशा अंतर दशा में। दर्शकों मंगल देवता ने कारक बनाया चंद्रमा देवता को चौथे घर का मालिक बना करके, सूर्य देव को कारक बनाया, बृहस्पति देव को कारक बनाया। मंगल देवता ने मारक बनाया, शुक्र देवता को दूसरे और 7वें घर का मालिक बना करके, बुध देवता को तीसरे और छठे घर का मालिक बना करके मारक ग्रह बनाया। शनि देव को 10वें और 11वें घर का मालिक बना के समग्रह यानी एवरेज ग्रह की पदवी दे करके एक समग्रह बना दिया। समग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है वैसे रिजल्ट देता है जहाँ उसकी प्लेसमेंट होती। तो दर्शकों ये बात आपको सदैव याद रखनी है। योग कारक की डेफिनेशन याद कर लीजिए, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना उस घर की वृद्धि कर देना। चाहे वो बीमारी रोग के घर में ही चला जाए तो उसकी वृद्धि कर देता है। ऑब्स्टेकल्स के घर में चला जाए योग कारक ग्रह तो ऑब्स्टेकल्स की वृद्धि कर देता है। व्यय के घर में चला जाए तो व्यय की वृद्धि कर देता है। अगर वो नीच हो जाए तो नीचता के जिस भाव में वो बैठा है उस भाव के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही मंगल देवता देता है। मारक ग्रह की डेफिनेशन क्या है? मारक ग्रह की डेफिनेशन ये है जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना उस घर का प्रॉपरली नुकसान करते चले जाना जब तक उस पर कोई थ्योरी प्रॉपरली एप्लीकेबल ना हो जाए तब तक। तो प्रिय दर्शकों मंगल देवता इस कुंडली के सुप्रीम पावर हैं। उन्होंने अपनी मित्रता और अपनी शत्रुता के हिसाब से बांटे। राहु केतु के बारे में बहुत सारे लोग व्याख्यान करते आए हैं, लेकिन इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। राहु देवता अगर अपने मित्र के घर में बैठे होंगे तो वो सदैव अच्छा फल देंगे अगर उनका मित्र भी कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ तो। अगर राहु केतु देवता अपने शत्रुओं के घर में बैठे होंगे तो सदैव जातक को नुकसान ही देंगे। ये इसका मूल नियम है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कुंडली एनालाइज करने में आपको 1% भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, समझ लीजिए। अगर राहु देवता अपने मित्र के घर में बैठा है यानी बुध के घर में बैठा है, शुक्राचार्य के घर में बैठा है, अगर शनिदेव के घरों में बैठा है राहु देवता तो सदैव अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल अवश्य देगा। लेकिन अगर राहु देवता अपने शत्रुओं के घर में बैठा है यानी चंद्रमा के घर में, सूरज के घर में, मंगल के घर में बैठा है तो सदैव अपनी दशा अंतर दशा में बुरा फल ही देगा। एक ग्रहण योग अंगारक की स्थितियां क्रिएट करके जातक की मुश्किलें कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलता है। तो राहु केतु का क्योंकि अपना कोई घर नहीं होता, अपना कोई वजूद नहीं होता, अगर मित्र के घर में चले गए तो बहुत अच्छा फल, अगर शत्रु के घर में चले गए तो बहुत बुरा फल। इसका सिर्फ बेसिक फार्मूला इतना ही है। इसके बारे में डराया आप लोगों को अनायास ही जाता है। ये कर्म नियंत्रक ग्रह नहीं है। कर्म नियंत्रक ग्रह शनिदेव और बृहस्पति देवता है। ये सिर्फ पापी और क्रूर ग्रह हैं जो अपना पापित्व भी दिखाते हैं, अपनी क्रूरता भी दिखाते हैं। दोनों चीज़ें नेगेटिव करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भरते हैं। लेकिन ये कर्म नियंत्रक ग्रह नहीं है। कर्म नियंत्रक ग्रह सिर्फ शनिदेव को माना जाता है। शनिदेव को साथ में काल क्रिएटर भी माना जाता है।
साथ में उसकी सपोर्ट जब बृहस्पति देवता परमिशन देते हैं तब कोई भी इवेंट हैपन होता है। जिस घर में बृहस्पति दृष्टि डाले या शनिदेव दृष्टि डाले उस घर के रिगार्डिंग रिजल्ट मिलता है। तो कर्म नियंत्रक ग्रह शनिदेव को और बृहस्पति देव को माना जाता है, राहु और केतु को नहीं माना जाता। राहु और केतु का अपना कोई वजूद ही नहीं है। राहु देवता शनिदेव की परछाई है, मंगल देवता केतु की परछाई है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मंगल खराब है तो केतु भी खराब रिजल्ट देगा, अगर शनि खराब है तो राहु भी खराब रिजल्ट देगा। ये बिल्कुल शास्त्रों के नियम विरुद्ध बात है। हो सकता है राहु नीच का पड़ा हो और शनिदेव उच्च के पड़े हो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन ये बेसिक कुछ लोग समझते ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालना जानते हैं। तो समझना आपको होगा। पत्री देख करके अब से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एनालाइज करना भी सिखा पाऊँ, ताकि घर बैठ करके आप स्वयं एनालाइज कर पाएँ। आज मैंने आपको मंगल देवता यानी मेष लगन की कुंडली में मारक और कारक दोनों की विस्तृत जानकारी दे दी है। कल कोशिश करूंगा कि मेष लगन की एक ऐसी कुंडली की लाइव एग्जांपल दूं और उसमें सारे ग्रहों की जो जो प्लेसमेंट्स ने कैसे कैसे रिजल्ट्स दिए हैं उसके बारे में आपको कैलकुलेट करना सिखाऊं, ताकि आप इजीली समझ पाएं और मेष लगन की कुंडली में आप निपुण हो पाएं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पड़ा है, ताकि आपको एनालाइज करने में कोई आसानी रहे। जिस भी कुंडली की मैं विवेचना करूँगा उसकी प्रैक्टिस अवश्य करवाऊँगा, ताकि आप उसके साथ ईजिली ग्रिप करके रिजल्ट्स गेन कर पाएँ और आपको पता लग पाए कि कौन से घर का मालिक कहाँ गया है और ये अपनी दशा अंतरदशा में कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग मिलने आते हैं, बहुत से लोग स्पेशली कहते हैं कि जी हमें कोई छोटा सा टिप दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी है तो हर जगह प्रॉब्लम्स आपको मिलती ही हैं। प्रॉब्लम से निजात या प्रॉब्लम से फारिग होना एक इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन हमारी रिसर्च में कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको कोई ना कोई टिप, आपको कोई ना कोई छोटी मोटी बात ऐसी बताई जाए जिसे इजीली कर पाएँ आप, जिसका कोई भी नुकसान कभी किसी को नहीं होता है। वो सदैव रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव देता है और उसे कोई भी कर सकता है। जो पंडित जी ज़्यादा टिप के बारे में लेकर के कलपते हैं वो भी कर सकते हैं, उन्हें भी मन की शांति मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि वो स्वयं करें अपने टिप्स और लोगों को भी सही जागृति दे पाएँ और इन वहमों भरमों से निकाल कर लोगों के लिए भी कुछ अच्छा सोच पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, आपको नोट कर लीजिए। ज़िंदगी में मुश्किलें हर एक की होती हैं, किसी की थोड़ी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की पैसे को लेकर के, किसी की घर को लेकर के, किसी की बच्चों को लेकर के, किसी की पढ़ाई को लेकर के, किसी की कैरियर को लेकर के। मुश्किलें हमारे हर एक के जीवन में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आपको कुंडली नहीं पता है तो सिंपल इतना कीजिए, शनिवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। शनिवार का किया हुआ व्रत सदैव आपको हर प्रॉब्लम से निकालने का रास्ता अवश्य देगा। वो रास्ता जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा, सदैव आपको बचा करके आपका जीवन यापन स्मूथ ट्रैक पर ला देगा। क्योंकि शनिदेव ही हमारे न्यायाधीश हैं। हम अपने जीवन में जितना अच्छा या जितना बुरा वक्त देखते हैं वो सारी शनिदेव की न्याय प्रक्रिया में ही आया होता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। तो क्यों ना डायरेक्ट शनिदेव के आगे हाथ जोड़ दिया जाए, शनिदेव के आगे नमन कर दिया जाए, उनके मंदिर जाके माथा टेका जाए और शनिदेव का व्रत कर लिया जाए, जो कि हर प्राणी कर सकता है। चाहे शनि कुंडली में अच्छा हो चाहे बुरा पड़ा हो, वो व्रत करके जातक अपना जीवन यापन अच्छा ज़रूर कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, कल मेष लगन की कुंडली की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।